नमस्कार। नमस्कार सुधी दर्शक मंडली, सुधी श्रोता बंधु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ गीता पाठ करने के लिए। हर रोज की तरह आजकल दिन बढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा है। शाम अभी तक हुआ नहीं, इससे आगे और भी हो, ऐसे चलते रहेंगे 9 बजे तक। लेकिन हम वही समय पे हम पढ़ रहे, गीता पाठ कर रहे हैं, जैसे जिस समय पे आपके पढ़ते हैं अपने ऑफिस से आने के बाद नहा धो के उसी वक्त पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए आज फिर से गीता पाठ शुरू करते हैं। और हर रोज की तरह गीता पाठ शुरू करने से पहले मैंने अपने गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद व आज्ञा लेकर आपके सामने गीता पाठ करूंगा। जय श्री गुरु दत्तात्रेय दिवाय नमः। गुरुदेव प्लीज आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। अब तक हमने शायद इस पुस्तक की पहली अध्याय तो खत्म कर चुके हैं और उसकी सारा भावार्थ और सारार्थ और तर्जुमा सुने हैं। दूसरी अध्याय की आज से मुझे जहां तक याद है 52 श्लोक तक पढ़े हैं, अभी पता चल जाएगा 52 या 53 श्लोक तक पढ़े हैं। ओ यस, तो अब तक हम लोग 53 श्लोक तक पढ़े हैं और आज 54 से श्लोक से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। या 53 54 या आइए शुरू करते हैं गीता पाठ। आज के श्रीमद् भगवद गीता दूसरी अध्याय श्लोक नंबर 54। स्थित प्रोग्रशो का भाषा समाधिस्थो केशवो स्थितोधि की प्रभाषेतो किमाशीतो ब्रजेतो किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों के क्या लक्षण होते हैं? वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? व्याख्या। यहाँ अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि का लेकर शंका पैदा हुई थी। परंतु भगवान ने 52 और 53 श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलील और श्रुति प्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थितप्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे? अतः अर्जुन ने इसे अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांतों को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के लक्षणों के वर्णन होने के बाद पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांतों का प्रश्न यहाँ
54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थितप्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत बड़ा दूर पड़ जाता। समाधिस्थ, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थो पद आया है। स्थितप्रज्ञ, ये पद साधक और सिद्ध दोनों को वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित तो नहीं होता। ऐसा साधक भी स्थितप्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थितप्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थितप्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 45वें श्लोक तक, पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधक को वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोक में सिद्ध के लक्षण में साधकों को भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थ पद से स्थितप्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण में साधकों को बातें क्यों कही? इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक को तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्म से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वो कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक को भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों करने की रुचि होती है और इनको बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवान संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रभाव ज्यों के त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रभाव हो रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्मों ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्धों के लक्षण में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाषा, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे का श्लोक में दिया है। स्थितोधि की प्रभाषितो, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 56वें 57वें श्लोक में दिया है। किमासितो, वो कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, उसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिए हैं। ब्रोजित कीम, वो कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसा करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64 से 71वां श्लोक तक दिया है। श्री भगवानुवाच, अगली अध्याय श्री भगवानुवाच 55। प्रजाहति जदा कामान्नस्व भाग्नापोत्थो मनोगतान् आत्मना तुष्टो स्थितप्रज्ञस्तो दुच्चयते। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं की अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। व्याख्या,
गीता की ये एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्मयोग भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। और तो सिद्धावस्था में वो संपूर्ण प्राणियों में देश भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। और तो सिद्धावस्था में वो संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। और तो सिद्धावस्था में वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। ये बात ऐसे इसी श्लोक में बताते हैं। प्रजाहन्ति यदा कामांसो पार्थो मनोगतान। इन पदों को तात्पर्य ये हुआ है कि कामना ना तो स्वयं में है और ना मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, परंतु उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाले कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाँ की क्रिया के साथ प्रो उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं को सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। उस मान्यता का त्याग करने की ही यहाँ प्रजाहति पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्दों में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। आत्मोन्नतात्मना तुष्टो, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देना है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, ये संतोष गुण है। और स्वयं में असंतोष का अत्यंत भाव है, ये संतोष स्वरूप है। ये स्वरूप भूतो संतोष स्वतो सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूतो संतोष में प्रज्ञा बुद्धि सतो स्थिर रहती है। स्थितो प्रज्ञस्तु दोच्यते। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं की अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था। परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर ना होने से वो स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसकी अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। जब अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता का हटा दिया, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर
साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं को सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वो सतो स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधक का कर्म से ज्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़क्षो मुनुर्योगो कर्मो परमो परनो उच्यते। इसीलिए कर्मयोगी का कर्म के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में कर्मयोग के द्वारा मर्यादा को अनुसार कर्म होते रहते हैं। जो बात को भगवान ने चौथा अध्याय से में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करता है। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। इन्हीं दो बातों के लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वदा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वो साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वो सिद्धो कहलाता है। इन्हीं दो बातों के वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजोहाति यदा कामान्नोस्वान पदों से संसार का त्याग बताया है और फिर आत्मनेत्मना तुष्टो पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरण में संसार का त्याग और स्थितो धीमुनि पद से परम गति पद से परमात्मा में स्थिति बताई। 57वें और 58वें श्लोक में पहले पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक में पहले भाग में संसार का त्याग बताया और पर दृष्टा पदों से श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त आसित मतपरो आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें से 65वें से श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया है और फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्सो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानां तथा यशा जागृति भूतानि पदों से संसार का त्याग बताया और तस्सा जागृति संयमी तथा 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर शांति मधि गच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैना प्राप्तो विमूढ़ति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्माण विदच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। শ্রোতা বন্ধু, আজকে আমি আমার এই গীতা পাঠ এখানে শেষ করলাম। দুটো শ্লোক একটু বড় ছিল। আমরা যে পড়লাম শ্লোক নম্বর 54 और 55। আগামীকাল আমরা শ্লোক নম্বর 56 থেকে शुरू করব। तो আমাকে आज्ञा दीजिए, आप लोग हमें आज्ञा दीजिए।
कल हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, हाजिर होंगे इसी समय में आपके सामने गीता पाठ करने के लिए। और जाने से पहले मैं मेरे गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय का और श्री कृष्ण भगवान को अनुरोध करूंगा कि आप सबके जीवन खुशहाल से भर दे और आप सबकी मंगल करे, आप सबकी कृपा करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण।